वर्तमान हिंदी कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने पिछले वीडियोज़ में अव्यय शब्द का जो प्रथम भाग क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया था और उसके 4 भाग हैं। आज हम 3 भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आपने देखा तीनों शब्द में बोधक अव्यय नाम लगा हुआ है, यानी कि ये बोधक शब्द क्या है। देखिएगा, बोधक, यहाँ भी बोधक, यहाँ भी बोधक। तो बोधक शब्द का अर्थ है बोध कराने वाला, यानी संबंध का बोध कराने वाला अव्यय शब्द। अव्यय शब्द आप जानते ही हैं, जो क्रिया कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित ना हो तो उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं, जो हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आइए संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सीधी सी परिभाषा देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा और सर्वनाम, 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है, जो अव्यय शब्द होता है, वो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन के बिना, अब देखिए धन और किसी का, तो इन दोनों शब्दों को और किस शब्द से जोड़ा जा रहा है? के बिना शब्द। तो ये के बिना शब्द है, ये धन का और किसी का संबंध आपस में जोड़ रहा है। तो देखिएगा दूसरा उदाहरण, कृपया आप बाहर चले जाएं। कृपया आप बाहर चले जाएं। तो इसमें बाहर जो शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय है। जयपुर की चारद्वारी के भीतर अनेक मंदिर हैं। चारद्वारी के भीतर, ये के भीतर शब्द है, ये संबंध बोधक अव्यय है। इसी प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक शब्द से अभी अवगत कराया आपको कि बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। किस चीज़ का? समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है समूह है। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है समूह है। तो समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों या वाक्य को मिलाते हों, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किताब और कॉपी लाओ। अब देखिएगा, किताब और कॉपी, ये और शब्द आया है, ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब देखिए, मैंने कहा कि अपना काम करो। मैंने कहा, ये अपने आप में एक वाक्यांश है, और अपना काम करो, ये भी एक वाक्यांश है। इन दोनों के बीच में की लगा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अगला विस्मयादि बोधक। अब इसमें देखिएगा, विस्मय, विस्मय शब्द दिया है। क्या दिया है? विस्मय। अब विस्मय का अर्थ क्या होता है? अचरज, अचंभा, आश्चर्य। विस्मय का अर्थ क्या हुआ? आश्चर्य। विस्मय और आदि 2 शब्द दिए। आदि यानी आरंभ है। तो विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ जो वाक्य आरंभ हो, विस्मय आदि, फिर बोधक यानी बोध कराने वाला। तो आश्चर्य के साथ आरंभ होने वाले वाक्य का जो बोध कराता है, वह विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। पहले परिभाषा जान लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। जो अव्यय शब्द हर्ष, विस्मय यानी किसी प्रकार का हो सकता है। देखिए, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय, आश्चर्य, संबोधन, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि भावों को व्यक्त करे, वे विस्मयादि अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे, अरे तुमने कमाल कर दिया, अरे विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। ये जो चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम के जैसा हम चिन्ह लगाते हैं और नीचे एक नुक्ता लगाते हैं, तो ये चिन्ह भी कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द जहाँ भी प्रयोग में होते हैं, तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक इसी पर वाह, आज कक्षा में आनंद आ गया, तो वाह आश्चर्य से, उफ, अरे धिक, छी, जैसे शब्द हम बोलते हैं ये सारे के सारे, जैसे अभी पहले बताया, हर्ष भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, घृणा भी, उफ, छी, जो हम बोलते हैं घृणा भी हो सकती है, प्रशंसा भी किसी की जा सकती है, भय भी हो सकता है, अचानक भयानक दृश्य देखकर मुख से जो शब्द निकलते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय के समक्ष ही प्रयुक्त होंगे। तो हम जान चुके हैं कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें हम क्रिया विशेषण के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन कर चुके हैं। क्रिया विशेषण को छोड़कर ये जो 3 प्रकार हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, ये तीनों प्रकार में बोधक अव्यय लगा है। तो बोधक यानी बोध कराने वाले, और इन शब्दों के जो शाब्दिक अर्थ हैं, इन शाब्दिक अर्थ को साथ जोड़ते हुए इनका बोध कराने वाले जो भी शब्द हैं वो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम आगे की वीडियो में जब अध्ययन करेंगे तो अपने को नए टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे। हम विकारी और अविकारी शब्दों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और हम समझ चुके होंगे कि समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द कोई सीमित नहीं होते। हम नहीं कह सकते कि ये 2 शब्द होते हैं या 10 शब्द होते हैं या 100 शब्द होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती। इन शब्दों को जानने के लिए वाक्य में प्रयोग होने की इनकी स्थिति के बारे में ही हमें जानना होगा। यानी 2 संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ेंगे तो वो संबंध बोधक कहलाएंगे, क्रिया से पूर्व लगेंगे तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। समुच्चय बोधक यानी किसी समूह है, यानी वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, एव, वो सारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। और ठीक अभी सबसे अंत में हमने अध्ययन किया था उफ, हर्ष, शोक, घृणा से संबंधित जो भी शब्द है और विस्मयादिबोधक चिन्ह जहाँ लगा है वो विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अगले वीडियोज में हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।